स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसका टाइटल है सीखें इंग्लिश बेहद आसानी के साथ। इस पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन के 3 नंबर के टॉपिक सेंटेंस को लिया है। आपसे रिक्वेस्ट है आप बड़े ध्यान से वीडियो देखें, वीडियो स्किप करके ना देखें। हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल टारगेट एजुकेशन टाइम्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आप तक हमारी वीडियो आसानी के साथ पहुंच सके और आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें और हम भी आपसे सेटिस्फाइड जाएं आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब करने पर। चलिए देखते हैं वीडियो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। आप सभी का फिर से स्वागत है। The sentence, a set of words that is complete in itself is called sentence। यानी सेंटेंस जो होता है शब्दों का ऐसा समूह होता है जो अपने आप में कंप्लीट यानी पूर्ण होता है और इसके अंदर वो सब बातें होती हैं जो किसी एक वाक्य में यानी सेंटेंस में होनी चाहिए। चलिए अब हम इनके बारे में सीखते हैं। नाउ 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर। तो ये जो वाक्य होते हैं अब इनके 4 किस्म यानी प्रकार जो हैं वो अब आपके सामने एक्सप्लेन किए जाएंगे। आप बड़े ध्यान से देखते रहें क्योंकि ये आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है और ये क्योंकि फाउंडेशन है और बुनियाद है इंग्लिश की। चलिए सीखते हैं। पहला पार्ट्स जो है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव या डिक्लेरेटिव यानी विधिसूचक या घोषणात्मक, यानी जो किसी सेंटेंस के बारे में कुछ बताते हैं। टेल अस समथिंग अबाउट इंफॉर्मेशन और इवेंट, यानी ये हमें किसी घटना के बारे में सूचना देते हैं, यानी इससे हमें किसी सूचना या घटना का पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सूरज पूरब दिशा में निकलता है, सकारात्मक यानी अफर्मेटिव। इंग्लिश में देखिए कैसे बनेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये अफर्मेटिव में है यानी इसमें किसी बात के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। सेकंड देखिए, चोर नहीं पकड़ा गया, नकारात्मक यानी नेगेटिव। द थीफ वाज नॉट काउट, ये नेगेटिव है। यानी एडजेक्टिव या डिक्लेरेटिव जो होते हैं उनमें 2 किस्म के सेंटेंस आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। द नॉर्मली एंड विद फुल स्टॉप, ये आमतौर से पूर्ण विराम पर समाप्त होते हैं। हिंदी में पूर्ण विराम लगा होता है और इंग्लिश में इनके एंड में फुल स्टॉप होता है। द यूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर एडजेक्टिव सेंटेंसेस इज, यानी आमतौर से ये कैसे बनाए जाते हैं, पहले इनमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये अफर्मेटिव में एग्जाम्पल दिया है, रवि गोस देयर, रवि वहाँ जाता है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये ऑर्डर जो होता है नेगेटिव में होता है, जैसे रवि डजंट गो देयर, रवि वहाँ नहीं जाता है, यानी ये दोनों एडजेक्टिव में आते हैं। और दूसरा हिस्सा जो होता है वो कहलाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इट आस्क अस समथिंग क्वेश्चन, ये हमसे कुछ सवालात पूछते हैं, हमें उनके बारे में बनाना होता है, यानी इनकी ये अपनी पहचान है। और प्रश्न 2 प्रकार से पूछे जाते हैं, यानी क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय 2 टाइप्स। फर्स्ट, क्या से शुरू या समाप्त होने वाले वाक्य। फॉर एग्जांपल, क्या आप जानते हैं, या ऐसे कहें आप जानते हो क्या। इन दोनों को एक ही तरीके से बनाया जाएगा और इंग्लिश में उसे हम कहेंगे डू यू नो, यानी क्या शुरू या एंड में होने उसके लिए आप हेल्पिंग में शुरू में लगाएंगे। सेकंड, हिंदी वर्ड्स कब, क्या, क्यों, एटसेट्रा इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, यानी हिंदी शब्द कब, क्या, क्यों आदि लगभग बीच में होते पर, जैसे आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, ये बन जाता है, यानी इसमें क्वेश्चन वर्ड्स जो है लगभग बीच में यूज़ करके क्वेश्चन पूछा गया है और ये इंटरोगेटिव कहलाते हैं। दिस सेंटेंस आर एंडेड विद क्वेश्चन मार्क्स, यानी ये सवाल इनके अंत में जो है क्वेश्चन मार्क लगा होता है। द यूजुअल वर्ड ऑर्डर इनका होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है इसमें और इसको लगा देते हैं डू यू नो हिंदी, क्या आप हिंदी जानते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो है सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और सेकंड होता है WH वर्ड लगाने के बाद बन जाता है। और तीसरा हिस्सा जो इसमें आता है होता है इम्पेरेटिव, यानी द गिव कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रोहिबिशन, द एंड विद द फुल स्टॉप। और द यूजुअल वर्ड ऑर्डर इनका होता है पहले बेस वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद जो है बाकी बचा हुआ आता है,
जैसे कम हियर, और दूसरा होता है डोंट प्लस बेस वर्ब, डोंट कम हियर। प्लीज़ प्लस बेस वर्ब होता है प्लीज़ हेल्प द नीडी। नॉट, इनमें सब्जेक्ट छिपा होता है, ये छिपा अंडरस्टूड सब्जेक्ट यू होता है, यानी इसके अंदर यू का प्रयोग नहीं होता, लेकिन वह हिंदी में होता है और इंग्लिश में उसके लिए नहीं लगाते। जैसे लिखा है गो देयर, उधर जाओ, अगर आपने इसमें यू लगा देते हैं तो उसके मीनिंग ही बदल जाते हैं। यू गो देयर इट मीन्स तुम उधर जाते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन जाता है, और यू लगाने की वजह से पूरा का पूरा इसके मायने ही बदल जाते हैं। 4 नंबर पर जो आता है वो होता है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, expresses strong emotion, surprise and exclamation, and they always end with an exclamation mark। यानी इनसे ज़बरदस्त भावना को प्रकट किया जाता है, अचंभे को प्रकट किया जाता है, ये बहुत ही उत्तेजनापूर्वक होते हैं, और इनके लास्ट में इनका क्वेश्चन निशान लगा होता है। द यूजुअल वर्ड ऑर्डर इनका होता है, पहले वाट आता है, एडजेक्टिव आता है, नाउन सब्जेक्ट वर्ब प्लस इनका निशान आता है, जैसे वाट ए लेज़ी बॉय ही इज़। दूसरे नंबर हाउ, एडजेक्टिव एडवर्ब सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब, फिर इनका निशान लगता है हाउ हार्ड द डे इज़। इस तरीके से इनको बनाने की कंडीशन 2 टाइप से होती है, इनकी आप प्रैक्टिस करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा समझने के लिए। नॉट, कभी कभी ऐसे सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल व्हाट ए शैम, इसमें कोई भी वर्ब नहीं आया है, लेकिन इसके पूरा मायने निकल जाते हैं कि व्हाट ए शैम, यानी शर्म की, कितनी बड़ी शर्म की बात है। तो ये भी इसका एक हिस्सा होता है। और इसके बाद अब आप प्रैक्टिस करिए एक्सरसाइज की, और इनके आंसर लिखकर या तो कमेंट बॉक्स में हमें भेज दीजिए। आपने क्लासीफाई करना है एजरेटिव में, इंटरोगेटिव में, इम्पेरेटिव में और एक्सक्लेमेटिव में। पहले हमने लिखा है ही स्टॉपिड, सेकंड पे आया है डिड ही स्टॉप, तीसरे पे आया स्टॉप, चौथे पे हाउ ही स्टॉपिड, और 5 नंबर पे आता है व्हाट ए लेज़ी बॉय ही इज़। आप इनको आइडेंटिफाई कीजिए, इनको जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये किस सेंटेंस में आते हैं। और आगे आपने ध्यान रखना है, यानी कीप इन माइंड अजरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिलकर सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। यानी ये सारे के सारे जो 4 पढ़े हैं सिंपल होते हैं। नॉट इनके अलावा सेंटेंस के 2 रूप और होते हैं, यानी इन 4 के अलावा भी 2 किस्म के सेंटेंस होते हैं जिनको अलग अलग नाम से जाना और पहचाना जाता है। चलिए समझ लीजिए उनके बारे में भी। पहला होता है द कंपाउंड सेंटेंस, यानी संयुक्त वाक्य। इनमें एक प्रिंसिपल क्लाउज यानी मुख्य उपवाक्य होता है, और कम से कम एक क्लाउज उपवाक्य होता है जो प्रिंसिपल क्लाउज का कोऑर्डिनेट यानी समान का होता है। दोनों क्लाउज अपने भाव को प्रकट करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, यानी दोनों को अलग अलग करने पर भी उनके मायने अलग अलग बन जाते हैं और किसी भी तरह की परेशानी उसमें नहीं होती। तो ये कहलाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, यानी एंड मैन मेड द टाउन कोऑर्डिनेट क्लाउज है, लेकिन ये अपना भाव प्रकट करने के लिए गॉड मेड द कंट्री जो कि प्रिंसिपल क्लाउज है पर डिबेट नहीं है और अपने पूरे अर्थ को ये देता है। इसलिए दोनों अलग अलग अपना मायने रखते हैं और ये जो है एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। दूसरा हिस्सा जो होता है तीसरा, यानी तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस निश्चित वाक्य होते हैं। इनमें एक प्रिंसिपल क्लाउज और बाकी क्लाउजेस प्रिंसिपल क्लाउज की सबऑर्डिनेट यानी आश्रित होती हैं। शी डिनाइड दैट शी हैड रिटन द लेटर, शी डिनाइड प्रिंसिपल क्लाउज है और इसका इस प्रकार है दैट शी हैड रिटन द लेटर इसका सब ऑर्डिनेट है, यानी ये इसका ऊपर दूसरे से उपवाक्य है, ये आश्रित वाला वाक्य है। नॉट सब ऑर्डिनेट 3 प्रकार की होती हैं। नाउन क्लाउज, इसमें ओ हो गया है एक ही जगह, इसको आप नज़रअंदाज करें। लाइफ इज़ व्हाट वी मेक इट, इसमें वाट का प्रयोग किया गया है, वाट वी मेक इट नाउन क्लाउज है। और प्रिंसिपल क्लाउज की हेल्पिंग वर्ब इसका कम्प्लीमेंट है, इसका कम्प्लीमेंट है। इसको भी आप अच्छे से समझ लें, बहुत समझने ताकि आपकी बुनियाद रखी जाए। एडजेक्टिव क्लाउज भी इसका एक हिस्सा होता है जिसमें हु, WH, वाई, दैट आदि से मिलकर बनता है, लेकिन ध्यान रहे इनसे पहले सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन ज़रूर होना चाहिए, वरना ये एडजेक्टिव क्लाउज नहीं बनती। जैसे वी लव दैम, हु लव अस एडजेक्टिव क्लाउज है, हु लव अस। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इनको ध्यान रखें और ये सब बातें जो हैं आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं, आप इन्हें ध्यान से सीखने की कोशिश करें। तब डिफ़िकल्ट हो सकता है लेकिन ये असंभव नहीं हो सकता। एडजेक्टिव क्लाउज जो होता है ये हु, विच, वाई, दैट आदि से मिलकर बनती है, लेकिन इनका भी आप प्रैक्टिस करें। द एडवर्ब क्लाउज,
इसमें प्रिंसिपल क्लाउज किसी दूसरे क्लाउज पर निर्भर होती है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इफ़ यू वर्क हार्ड जो है एडवर्ब क्लाउज है इसके अंदर और ये दूसरे पर निर्भर है। नॉट क्लाउज इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेंस ए सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। यानी क्लाउज जो होता है, उपवाक्य जो होता है, वो शब्दों का एक समूह है जिसके भी अपने हिस्से होते हैं। उनमें एक सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट होता है। इन्हें उद्देश्य और विधेय भी कहा जाता है। The subject is the word of phrase which control the verb in the clause. It is the who or what the sentence is about. यानी सब्जेक्ट जो होता है किसी भी वाक्य को कंट्रोल करता है, उसकी जो वर्ब होती है और वो कौन है और क्या करता है इसके ऊपर इसके बारे में ये होता है, इसी की इससे जानकारी होती है। A predicate completes an idea about the subject such as what it does or what is like। यानी predicate जो होता है वो इस बात को पूरा करता है कि सब्जेक्ट क्या करता है और वो कैसे करता है। ये सब जानकारी दी जाती है प्रेडिकेट के बारे में और इसका संबंध जो है वो सब्जेक्ट से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली। द सन इसमें सब्जेक्ट है, इज शाइनिंग ब्राइटली वो प्रेडिकेट है। यानी दोनों अलग अलग पार्ट हैं। सब्जेक्ट जो है द सन, उसको प्रेडिकेट इज शाइनिंग ब्राइटली पूरा कर रहा है और ये दोनों मिलकर के इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आप इसकी भी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें लिखा है पिक अप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। पहला है मिस्टर नौशाद इकबाल इज़ आवर टीचर। सेकंड है द डॉग बार्क्स एट द मंकी। तीसरा है दे वेंट टू द पार्क। और चौथे नंबर पे आई सेंग ए सॉन्ग। पाँचवें पे है द मैन एंड हिज सन वर वर्किंग इन देयर गार्डन। इनकी प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट्स में इनको लिख के दीजिए कि आप इनको कैसे कर पाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे स्पीच के बारे में जानकारी लेकर। और अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल टारगेट एजुकेशन टाइम्स को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।